हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में तुम्हें कुछ काम दिया था, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट पढ़ा दिया था ना, लिखने के लिए दिया था क्या? अच्छा, भेजा नहीं था। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट समझा दिया था और यूजेज ऑफ ग्रेफाइट समझा दिया था, मैंने भेजा नहीं था। जिन बच्चों ने लिख लिया बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे बच्चे हो। जिन्होंने नहीं लिखा वो उस हिसाब से अपना जगह छोड़ लो, 10 लाइन जगह छोड़ लो, हो जाएगा। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट में 3 पॉइंट है, बुक में भी उतना ही है, ठीक है ना। और यूजेज ऑफ ग्रेफाइट जो है उसमें 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, मतलब उसको 4 बनाया जा सकता है, मेनली 3 ही है, ठीक है ना। तो 3 3 6 पॉइंट हुआ, तो 6 दूनी 12 लाइन छोड़ लो, ठीक है, उससे ज्यादा मत छोड़ो। उसके बाद फ्यूलरिन, फ्यूलरिन तुम लोग लिखे क्या? नहीं। लिखो फ्यूलरिन। क्या? किसका? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बताना है। थोड़ा बुक दो, रेफरेंस बुक दो कोई मुझे। हाँ, दे देना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बहुत आसान है। डायमंड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका यूजेज क्या है, ये पढ़ाया। ग्रेफाइट क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी यूजेज क्या है, पूरा क्लियर। और ये सब तुम्हें पता ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे उस बुक से ही लिखा है, ठीक है, तुम खुद से भी लिख पाओगे। नहीं तो जब किसी दिन थोड़ा टाइम से पहले आ जाती हो तो किसी का कॉपी लेके फटाफट कंटेंट देख ले और बस उसके बाद खुद से लिख दे, या नहीं तो उधर से देख के लिख ले। रंजना, आज मेरे दिमाग में वायरस घुस गया था, मुझे लग रहा था कि 4:45 से ट्यूशन है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई रंजना तो इतना जल्दी कहे कॉल कर दी, अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं। फिर पता चला कि अरे भाई हम बहुत लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, उतना स्पीड को बढ़ा देते हैं ना, 2x कर देते हैं, बात खत्म। एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? इसका बहुत बुरा गया है। फिजिक्स का? मैथ्स का बुरा गया क्यों भाई? इट्स ओके। क्यों, ऐसा क्यों? मैथ्स क्यों डुबा दी? मैथ में कॉन्फिडेंट थी ना तू। कोई बात नहीं, बोल ले। कुछ नहीं होता, ये एग्जाम से कुछ नहीं, ये एग्जाम थोड़ी फ्यूचर डिसाइड करते, इसमें रोने वाली क्या बात है, शांत हो जा। कोई बात नहीं, ऐसे होता। मतलब क्वेश्चन नहीं आया या तुमने गलती कर दिया वहां जाके? पर क्वेश्चन आए थे ना सारे, कोई बात नहीं। मतलब क्वेश्चन मिस्टेक्स भी थे, और जो पढ़ाए थे उधर से नहीं आया था। चल दिखा दे पेपर, होता है, इसको टेंशन नहीं लेना। प्री बोर्ड क्यों लिया जाता है? प्री बोर्ड इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चे बोर्ड में, जैसे मान लो डायरेक्ट बोर्ड देने जाते तो यही गलती से हम कर सकते थे ना, तो प्री बोर्ड में हमें तो पता चल गया ना कि हम गलती क्या करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ है, मुश्किल नहीं है पेपर, पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखो ये कैप्सूल वाला क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है ना। सॉरी गिवन फिगर ट्रैक ऑन द लेफ्ट राइट इन द सेमी सर्कल, डिस्टेंस उसी के जैसा है, ठीक है। मतलब इधर पे सेमी सर्कल बना है, इधर पे सेमी सर्कल बना है, बीच में इस टाइप का क्वेश्चन कितना ट्रैक टाइप का, ठीक है। इसके बाद देखो ये तुम्हारा सर मैंने फॉर्मूला में ये मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन के लेवल ठीक है। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री कराए थे ना, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये भी सही है ये। उसके बाद देखिए तुम्हारा ट्रायंगल का प्रूफ, ये तो बहुत इजी है। सर मैंने मिस्टेक कर दिया। हाँ, मिस्टेक कर दिया ये अलग बात है, लेकिन इजी है, पता है ना, घर पे आके देखी होगी तो इजी लगा होगा। कोई बात नहीं। ये देखो कॉपर रोड, जिसका डायमीटर, ये देखो डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सिलेंडर मान के कॉपर रोड एकदम पतला सा, बताए थे ना पेपर। ये देखो 500 रिवोल्यूशन होने में एक व्हील है जिसका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसके बाद 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसका? ये जो हाँ नहीं 500 रिवोल्यूशन, हाँ सही बोली, बिल्कुल सही। 500 रिवोल्यूशन में कितना ये करेगा? पेपर नहीं है, मुश्किल नहीं है ना। पेपर तुम्हें मुश्किल लगा क्या? नहीं, गलती की मैं एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने गलती किया, लेकिन पेपर इजी है ना, पेपर इजी है, तुमने गलती किया, ऐसा इन लोग को बिसाते तो इससे दुखी नहीं होना है। सर लेकिन तो क्या होगा फेल होने से? नहीं जाने देंगे आगे? ऐसा नहीं, फेल हो जाएगी, इतना खराब गया है। बहुत ज्यादा खराब गया। कोई बात नहीं, नर्वस हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं देने देंगे एग्जाम, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, रीटेस्ट लेंगे फिर से, और क्या करेंगे, अगली बार अच्छे से दे। फेल प्री बोर्ड में फेल से फेल टेस्ट में इनका ऐसा सिस्टम है, टेस्ट में अगर ये वाला जो प्री बोर्ड है ना उनको टेस्ट माना जाता है, इसमें अलाउ हो गया तो बोर्ड दे सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेता।
अरे वो ऐसे डराते हैं, सारे बोर्ड वाले ऐसे डराते हैं, कुछ नहीं होता। हमारे में बेसिक स्टैंडर्ड वगैरह है, स्टैंडर्ड है। पेपर लेकिन अच्छा है, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है, नर्वस हो गई होगी एग्जाम में जाके, ठीक है ना। रूट में नहीं क्वेश्चन दे देते हैं जो लीनियर इक्वेशन। रे क्यों मक्खी की तरह भिन भिना रहा है रे? बेसिकेशन जैसे होता है ना, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, दो इक्वेशन दिए होते हैं ना, तो उसमें जो कोफिशिएंट है वो रूट के टर्म में दिया है। जैसे मान लो कि 2x डिवाइडेड बाय रूट 2 इस टाइप से दिया हुआ है तुम्हारा, तो उसमें p मान लेना था, q मान लेना था। कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से करा के देंगे जिसमें तुम्हें डाउट है, ठीक है ना, टेंशन मत ले, रोने से कुछ नहीं होता। तो देखो हमने जैसा कि बताया था कि ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का फर्स्ट लेयर बना देता हूँ, सेकंड लेयर ऐसे करके तुम बना लोगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। एक हेक्सागोन बनाना है पहला, पिचको टाइप का। पिचको मतलब पिचका हुआ है ना, ये दिख नहीं रहा है? पिचको टाइप का नहीं दिख रहा है, पिचको टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, इस वाले इधर से, सॉरी इधर से नहीं, यहाँ से हमें दूसरा बना लेना है इसी के जैसा ही। देखो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, तुम बस देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐसा आ गया। ऐसा ही 3 लेयर बना देना है सेम टू सेम। इधर से बाउंड्री लाइन खींच देना। बाउंड्री लाइन मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, दूसरे को नहीं। ये बाउंड्री लाइन बस तुम्हें दिखेगा, फिर बाद में तुम इसको मिटा भी सकते हो। मतलब क्या, तुम पागल हो? मतलब मतलब क्या होता है? ऐसे खींच दिए। अब यहाँ से आगे की तरफ करके बनाना है एक, ठीक है। जहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट था वहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, 1 2, ठीक है। और इसके मिडिल में आएगा ना, ठीक है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? इसके टर्मिनल पॉइंट ये है यहाँ पे, मतलब ये जस्ट एक तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही बनाना है। अब फिर देखो यहाँ से इस जगह से इसको उठाएंगे फिर से। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होता है इसके स्ट्रक्चर। अब इसको दिमाग में सेट करने के तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। ये देखो इधर पे देखो, एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप पीछे गया। ये 2 स्टेप सीख के कैसे बना, समझ में आया या नहीं आया? किस किस को आगे, हाथ उठा दो। इतना किस किस को आगे, हो गया काम खत्म। इसके जैसा सेम यहाँ बना और इसके जैसा एक नीचे में बना देना। जहाँ जैसे ये बना था वैसे देखो, यहाँ से शुरू हुआ था, हो गया टक टक, हो गया। देख क्या आसान है, बन तो गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। क्या है मुश्किल? किसने बोला? बता, मुश्किल है क्या? सर बस तुम गलती यहाँ पे करोगे। ये देखो, तुम सोचोगे यहीं तक लाएंगे, यहीं तक लाओगे तो छोटा हो जाएगा। ये बड़ा है ना, नाप के बीच मिडिल में आएगा, बस यहीं पे। तो देख बन गया। सर दूसरा वाला थोड़ा दिखाइए ना। कौन सा दूसरा? वो जो उसका ही बीच वाले का सेकंड, उसको कैसे बनाया आपने? कहाँ से? एक स्टेप शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ। हाँ समझ में आया। यहाँ से ये, यहाँ टर्मिनल खत्म हुआ था, यहाँ पे स्टार्टिंग। इधर पे देखो, ये समझो ना यार, इसमें क्या बताऊँ? ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि हम इसको यहीं से लेंगे, ऐसा बोलना गलत होगा ना, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये है क्या, ये देखो, ये है फर्स्ट लेयर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? फर्स्ट लेयर ऑफ कार्बन एटम। ये है तुम्हारा फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, मतलब उसके एडजेसेंट, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ये गैप दिखाया गया है। हमने एक लेयर बनाया, दूसरा लेयर, तो लेयर ऐसे थोड़ी बना सकता है, वो तो सारा चिपका होता है ना। तो हमने ये बता दिया, यह फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम। और ये देखो इसके बीच में जो ये वाला जो बॉन्ड है, ये मतलब बॉन्ड नहीं है, ये वीक फोर्स है। इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये वीक फोर्स है। वीक फोर्स होल्ड द लेयर ऑफ द कार्बन एटम टुगेदर। इन दोनों को, ये जो 2 लेयर है उनको वीक फोर्स है, इसीलिए तो ये उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इसलिए लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। ऐसा पढ़े थे ना। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम इन अ लेयर। ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये सब जो डार्क दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इनके बीच में इनविजिबल फोर्स है जो कि वीक फोर्स है। और ईच कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली 3 कार्बन एटम। हाँ, एक चीज और है, इनमें जो प्रत्येक कार्बन है वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए। ये कार्बन एटम देखो 3 के साथ जुड़े हैं। बोलोगे सर ये कहाँ जुड़ा भाई? किसी दूसरे लेयर के साथ जुड़ा होगा। ये तो हमने एक साइड का दिखा, उस साइड भी तो लेयर होगा, उस साइड भी तो होगा, आगे पीछे चारों तरफ होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि 3 लेयर खोल के ले ग्रेफाइट का दिखा दिए, बात समझ रहे हो? तो देखो मैं इसमें जितने भी है सारे 3 के साथ जुड़े होंगे, और चौथा बॉन्ड खाली होगा, और इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होगे। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ, काफी अच्छे से तुम बना पाओगे। प्रैक्टिस करना बस हो जाएगा। डायमंड का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान था, और ग्रेफाइट का भी, ये भी हमने बताया था। नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा एक बार फिर से तेरे कॉपी में करके, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अगला टॉपिक है फ्लोरीन। लिखो, यहाँ से फ्लोरीन से स्टार्ट करो, 2 पेज छोड़ दे, हो जाएगा।
अच्छा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मतलब यही था, ये सब होते रहते हैं। तुम्हें मतलब इस बात से बहुत, अभी क्या है बताओ, मैंने तो बताया था ना कि 10th में मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे फॉर्म वॉर्म भरने मतलब बहुत सारा बताया था ना एक बार कहानी। मुझे जो प्री बोर्ड जो होता है ना उसमें फेल कर दिया था, पूरा पूरा फेल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो अब पास ही नहीं हो सकते। ऐसा आया कि स्कूल में टॉपरों की लिस्ट में हम भी थे। आया बात समझ में? हमसे आगे एक और टॉपर था, उसका भी नाम रोशन ही था। कोई बात नहीं, स्कूल तो रोशन हो गया। ठीक है, रोशन बोलने से मतलब ऐसा पता चलता था कि ही रोशन टॉप किया है। ठीक है, हाँ वो भी सोचता था कि वही टॉप किया है दोनों में से। ठीक है, फ्यूलेरिन, फ्यूलेरिन इज अ क्लोज्ड hollow cage HOLLOW. Fullerene is a closed hollow 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 cage cage in the form of a sphere, in the form of a sphere. तुम लोग मैथ प्रैक्टिस करते हो ना, सुनो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि तुम्हें दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो तुम सॉल्व कर दोगे। अगर तुम रट्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन आया ना तो हम फाड़ देंगे, जी नहीं, तब मैथ में अटक जाओगे। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है। आया बात समझ में? अलग अलग तरह के क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है, जैसे तुम्हारे पास तो बुक भी था, इन सबको कॉमनली सबको बोल रहा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें बोल रहा हूँ। तो जैसे तुम्हारे पास गाइड बुक होता है या फिर ओसवाल वगैरह नहीं होते हैं, अरे क्या बोलते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह होते हैं ना, तो उनमें रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा लिया करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसको सोचो। तो ऐसे करते करते बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ रही है? तेरे पास जो मोटा वाला बुक था उसे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, किसी भी टॉपिक, हाँ इसको सॉल्व करने बैठ जाओ बिना देखे। नहीं हो रहा है तो ऐसे कर करके जो करोगे ना तो तुम्हें आदत हो जाएगी। अचानक से क्वेश्चन आने से तुम्हें मतलब जैसे क्विज में जाते हो, अचानक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि ऐसी चीजें जो हमें याद हो पर उस टाइम पे भूल चुका, 1 मिनट बाद याद आता है, पर कोई फायदा नहीं, उस टाइम पे पूछा उसी टाइम पे आंसर होना चाहिए। सही है ना? इसी टाइप से हो जाता है मैथ में भी। तो नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो फिर जाके हो पाएगा। अब बुक से तुम सीरियल वाइज सोल्व कर देते हो और फिर सोचते हो कि अरे हमने तो कर लिया, एग्जाम में नहीं हो रहा है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा कि बुक का पूरा एक तरफ से करके गए, एग्जाम वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। समझ रहे हो प्रीतम? कुकी भी आया है, अरे वाह। तुम पिछले दिन कहा था? हाँ, उसके पिछले दिन कहा था। अच्छा ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैथ के लिए स्पेशली, मैथ के लिए तुम्हें नए नए क्वेश्चन, अचानक से कोई क्वेश्चन उठा लो सॉल्व करो, तो ये मतलब अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल बुक उठा लो सॉल्व करो, रेंडमली करो, रेंडमली घुमा फिरा के। मॉडल पेपर जो होता है ना, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जिसको बोलते हैं, मॉडल पेपर जो बोर्ड रिलीज करता है, सारे बोर्ड रिलीज करते हैं, ठीक है, उन सबको सोल्व किया करो। नहीं है मॉडल पेपर तो तुम अपने बुक से उठा के, जो तुम्हारा मोटा वाला बुक है ना प्रीवियस पेपर, उससे करो। तो ऐसे तकलीफ करने से कुछ नहीं होगा, होता है, बोर्ड में थोड़ी फेल किया है, अपने आप को जगह ना, कोई बात नहीं, फेल किया ना बदला लेंगे तेरे से, देख कैसा पेपर आता है, एकदम चैलेंज कर दे। एग्जाम को चैलेंज नहीं करना है, अपने आप को चैलेंज कर देना, अपने आप से लड़ाई करना है, खुद से लड़ना है। आई बात समझ में? खुद से ही लड़ना है। अच्छा तूने मेरा पेपर खराब करने रूप देखा था, तेरे को इतना पढ़ेंगे कि पेपर कैसे खराब हो जाए, अगली बार फाड़ देंगे। और ये हो गया तो अच्छा हुआ तेरे साथ, तेरा एग्जाम खराब हुआ, ये अच्छा हुआ। अगर बोर्ड खराब हो जाता डायरेक्ट तो तब तो और दुख होता कि नहीं होता। ये खराब हुआ तो हम तो इसमें तो बैकअप कर सकते हैं ना, फिर से वापसी कर सकते हैं ना, बस अपने को पास होना है, कोई बात नहीं। 30 नंबर हो गया, ठीक है, 30 पे पास है ना, 32 पे कोई बात नहीं, 32 आ जाएगी, बस किसी तरह से भगवान से प्रे करना है भाई 32 आ जाए। नहीं आएगा कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे इतना पता है कि रोकेगा नहीं, फिर से रीटेस्ट लेगा, आगे प्रमोट करेगा, ऐसा नहीं कर सकता। लास्ट में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। देखो ना क्या होता है, ये सब भी तो शुरू का सही है ना, कुछ 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 नहीं होगा, देखो ना। इतना मतलब कितना भी खराब जाएगा तो फेल नहीं करोगे यार, इतना तो लगता ही है, फेल कैसे कर जाओगे? दो एक नंबर करके भी दिया, 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर मिल जाएगा, एक नंबर तो देता है ना स्टेप मार्किंग में, तो भी सही है ना। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मुझे लग रहा है तू पास कर जाएगी, ठीक है, और नहीं करे तो भी टेंशन नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा। टेंशन लेने से अगर तू पास हो जाए, हम सब टेंशन पे धरने पे बैठ जाते, बोल एकदम टेंशन लेके 2 दिन तक ना खाएंगे ना पिएंगे, पॉसिबल है क्या? कुछ होना है, कुछ होना है टेंशन लेके, बोलना नहीं होना है ना, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, देखा जाएगा। पढ़ाई करो, रिजल्ट कब आ रहा है? चल छोड़, जो होगा होगा, पास करेंगे तो भी सही, फेल करेंगे तो भी सही, सेकंड प्लान हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं ले। मुझे, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना कि तू जाएगी, बोर्ड देगी, तू भरोसा है ना, तू देगी, बस जो भी उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, कर लेंगे।
ठीक है ना। बोर्ड तू देगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम तू देगी, तुम्हें नहीं रोक पाएगा, जरूरत पड़ने पे चैलेंज किया जाएगा। चल फिर से चेक करवाएंगे, 10 बार चेक करवाएंगे, फिर चैलेंज करेंगे, ठीक है। बच्ची दुखी है यार, ऐसे शुरू करना समझ लो। तुम लोग का भी मुंह याद करो, जब एग्जाम देके आए थे तो कैसे सुंदर की तरह था। ये लोग क्या हंस रहे थे, तू हंस रही थी, सब लोग रो रहे थे, सबका सुमिता ने रो दिया था क्लास में, याद है ना। रोई थी ना सुमिता, कंका रोई थी कि नहीं, आंखें पूरा नहीं टपक गया था एक तरह से, नाक से आया था। अच्छा ठीक है, तो देखो फ्लोरीन के बारे में पढ़ रहा है, इसलिए टेंशन मत लो। फ्लोरीन इज अ क्लोज्ड होलो केज, CAG केज, इन फॉर्म ऑफ अ स्पेयर, इन फॉर्म ऑफ अ स्पेयर कॉमा ट्यूब एंड ellipsoid, ELLIPSOLID, ellipsoid, और ऑफ मेनी अदर फॉर्म, और भी अनेकों तरह के होते हैं। ellipsoid और ऑफ मेनी अदर फॉर्म। फ्लोरीन जो होते हैं क्लोज्ड होलो केज होता है, जो स्पेयर की तरह भी होता है, ट्यूब के जैसा भी होता है, और ellipsoid और भी अदर शेप के हो सकते हैं। सही है ना, ऐसा नहीं कि इसका शेप फिक्स है, ऐसा नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन इज सेम एज ग्रेफाइट। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ग्रेफाइट के जैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन इज सेम एज ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ शीट ऑफ, ये देखो मुझे उल्टा जैकेट पहन लिया पढ़ाते पढ़ाते। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ शीट ऑफ linked hexagonal ring, linked hexagonal ring, linked hexagonal ring, linked hexagonal rings, ब्रैकेट में लिखो। linked hexagonal rings का मतलब ब्रैकेट में लिखो, each carbon atom is bonded with, each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms, each carbon atom bonded with 3 other carbon atom, प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होंगे, ऐसा ग्रेफाइट में पढ़े थे ना। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम, ब्रैकेट क्लोज, बट दे आल्सो कंटेन, फुल स्टॉप लगा देना, बट दे आल्सो कंटेन पेंटागोनल और समटाइम्स हेप्टागोनल रिंग्स। पेंटा मीन्स 5, हेप्टा मीन्स 7, बट दे आल्सो कंटेन पेंटागोनल और समटाइम्स हेक्सागोनल, हेप्टा सॉरी हेक्सा बोल दिया, हेप्टागोनल रिंग्स that prevent the sheet, that prevent the sheet। कभी कभी उसमें पेंटागोनल और कभी कभी हेप्टागोनल रिंग होते हैं, जो उस सीट को मतलब जो फ्लोरीन सीट को प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है, किसी भी तरह के शॉक सूप इस सब से, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। स्फेरिकल फ्लोरीन आर यूजली कॉल्ड, स्फेरिकल फ्लोरीन आर यूजली कॉल्ड बक्की बॉल। बक्की बॉल्स देखे हो ना, नहीं देखे हो रे, BUCKY, बकी BOLLS बॉल्स, बकी बॉल्स एक ही वर्ड है। स्फेरिकल फ्लोरीन को हम बकी बॉल्स भी बोलते हैं। बकी बॉल्स देखे हो कोई, नहीं देखे हो, कॉमा व्हाइल सिलिंड्रिकल फ्लोरीन और कॉल्ड बकी ट्यूब्स, WIHL, व्हाइल सिलिंड्रिकल फ्लोरीन आर कॉल्ड बकी ट्यूब्स। ये क्या है? दिखाता हूँ, बाकी बॉल्स का तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ फिगर नंबर 10 रेफरेंस में। अरे बाकी बॉल्स
क्या स्ट्रक्चर है? ऐसा तो फुटबॉल का जैसा दिखता है भाई, फुटबॉल होता है ना उसी के जैसा शेप होता है, बाकी बॉल लाइक दिस, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस प्रकार से। फुटबॉल समझ लो, उधर पे बना हुआ ना फुटबॉल के जितने भी मतलब कॉर्नर पॉइंट है वो कार्बन एटम समझो, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट है ना उसको कार्बन एटम समझो, ठीक है। और क्या लिखा? बकी ट्यूब्स और नैनो ट्यूब्स, बकी ट्यूब्स और नैनो ट्यूब्स, NaNO। वो भी ऐसा ही दिखेगा इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से हेक्सागोनल रिंग से ही अटैच्ड होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, C60 इज द कार्बन 60, C60 is the smallest fullerene molecule. C60 is the smallest fullerene molecule that forms the shape of the football. C60 is the smallest fullerene molecule that forms the shape of football. The shape of a football. Since it looks like geodesic dome, GEODESIC, geodesic dome। देखे हो ये, घूमने उमने कहीं नहीं जाते हो? नहीं, हम तो यहाँ जाते हैं। जियोडेसिक डोम दिखाता हूँ। सर आपने देखा है क्या? सर कोई हाँ। ornament का नाम बोलिए ना, जिसमें होगा क्या? ये ये देखो, ये ऑर्नामेंट का नाम बोल रही है बोलने के लिए। ornament नहीं बोला मैंने, monument बोला है। अच्छा, ornament मुझे इतना तो अंग्रेजी आती है, डोम कहाँ पे रहता है। ये देखो इस टाइप का शेप नहीं देखी हो? हाँ देखिए अरे हाँ, ये सिर्फ मूवी में देखा है। मूवी में देखे हो ना? मूवी में देखे हो ना? हाँ, ये जियोडेसिक डोम, ठीक है ना, इसी के जैसा दिखता है। ये क्यों लिखा है? क्या इसके जैसा दिखता है? क्यों लिखा है? ऊपर देखना क्यों दिखता है, देखना पागल बोलते क्यों दिखता है, तू अपने बाप की तरह क्यों दिखती है? सिंस इट लुक लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय जियोडेसिक डोम को किसने डिजाइन किया था? तूने किया था, ठीक है। डिजाइन्ड बाय यूएस आर्किटेक्ट ARCHITECT बकमिंस्टर। अच्छा, इसका नाम यूएस के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फ्यूलर। क्या था? बकमिंस्टर फ्यूलर। और ये जो तुम्हारा है फ्यूलरिन, इसी के जैसा दिखता है, ठीक है ना, जियोडेसिक डोम के जैसा, जिसको यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्यूलर ने डिजाइन किया था, इसलिए इसका नाम, ठीक है, बकमिंस्टर फ्यूलर कॉमा इट वाज कॉल्ड बकमिंस्टर फ्यूलरिन। बकमिंस्टर फ्यूलरिन बोल लो इसको, और सिंपली देखो इधर पे हमने लिख दिया फ्यूलरिन बोल लो। फ्यूलरिन बोलोगे तो भी, बकमिंस्टर फ्यूलरिन बोलोगे तो भी वही बात हुई, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूलरिन। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसके टाइप प्रॉपर्टी बस हो गया, पढ़ना है, खत्म। सर ये फ्यूरिन क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इसमें? किसमें? फ्यूरिन में जी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन रहता है तो ये कार्बन तो फ्री होगा, फिर इसमें तो सर ब्लॉक प्रोटेक्ट होगा ना। हाँ करेगा। आगे लिखो, फ्यूलरिन आर स्टेबल टॉपिक में क्या लिखना है? बट नॉट टोटली। टॉपिक में क्या लिखना है? प्रॉपर्टी कब का बोल दिया, कितने बार बोल दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूलरिन। पहला पॉइंट लिखो, फ्यूलरिन आर स्टेबल बट नॉट टोटली अनरिएक्टिव। फ्यूलरिन आर स्टेबल बट नॉट टोटली अनरिएक्टिव। फ्यूलरिन जो होते हैं स्टेबल होते हैं, लेकिन ये टोटली जो चीज स्टेबल होता है तो हम उसको अनरिएक्टिव मान लेते हैं, तो ये टोटली अनरिएक्टिव नहीं होता है, मतलब रिएक्शन करता है। कैसे? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना,
कार्बन मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट, इसके अंदर ये पूरी तरह से सोल्यूबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लोरीन आर सोल्यूबल इन मेनी सॉल्वेंट, फ्लोरीन आर सोल्यूबल इन मेनी सॉल्वेंट लाइक CO2 etc। फ्लोरीन बहुत सारे सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, जैसे कि CO2 etc, मतलब और भी बहुत सारे होंगे, जानने की जरूरत नहीं है भाई, पूछेगा थोड़ी, आगे लिखो। तुम लोग भी ऐसे ही बोले थे ना, लिखते हैं सर, एक लिख के etc लिख देते हैं। हाँ, ये पॉइंट को फिर से बोलिए ना। किस पॉइंट को फिर से बोलिए? मिनिस्टर गया मर गया अभी जो अभी आप बोला अभी। तो 3 बार बोला, बगल वाले से लिख ले। It is soluble in many solvent like फ्लोरीन आर सोल्यूबल इन मेनी सॉल्वेंट्स लाइक CO2 etc। नेक्स्ट पॉइंट, but insoluble in other those, next point, but insoluble in, insoluble जो सोल्यूबल ना हो उसको insoluble बोलते हैं। इन सोल्यूबल अलग अलग मत लिख देना, insoluble, ठीक है। in other those have, दूसरे में अनसोल्यूबल होता है, किसमें? तो those have a small bond gap between the excited state and ground state। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये सब तो तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल बस इस बात को याद रख लेना कि जो ये जो होते हैं फ्लोरीन जो होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं उन सब में, जिनमें सुनो ना, जिनमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच में बहुत ही कम बॉन्ड गैप होता है, और स्मॉल बॉन्ड गैप बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड की ब्राउन GROUND, ग्राउंड क्या होता है? कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, सही है, तब जाके टूटता है, ठीक है ना। लोहे को गर्म करते तो उसके पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे देखो तुम्हारी दोस्ती है, बहुत अच्छे से बैठे हो, तुम लोग एक्साइटेड स्टेट में इधर उधर करना शुरू कर, फिर पीटना शुरू कर देगा एक आदमी पीछे जाके, सही है ना। नेक्स्ट, फ्लोरीन आर, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन आर the only non-allotrope of carbon, fluorine are only non-allotrope of carbon, ALLOTROP, fluorine are the only non-allotrope of carbon that can be dissolved in common solvents at room temperature, like देखो बैच और से के बाद नहीं याद से, क्या लिखा? इट कैन बी डिजॉल्व इन अ कॉमन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर लाइक C28, C36 etc। ठीक है, अब लिखो यूजेज ऑफ फ्लोरीन। सर ये जो 28 और 36 उसी के कार्बन 26 कार्बन 36 कार्बन 28 इनके अंदर ये डिजॉल्व है, ठीक है। एक ऐसा ही ये सिंगल एलोट्रोप है फ्लोरीन, और कोई चीज इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। यूजेज ऑफ फ्लोरीन, इनका यूज क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के रूप में इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट, इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज होता है। थर्ड, इन सरफेस कोटिंग, पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, दूसरा पॉइंट है कॉस्मेटिक्स, इन कॉस्मेटिक्स। अब इसमें भी इन मत लगा देना कि मैं इन कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इनसोल्यूबल की तरह मत कर देना एक में, ठीक है। थर्ड, इन सरफेस कोटिंग, सरफेस को जो कोट किया जाता है मतलब उसके ऊपर पॉलिशिंग जो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ड्रग DRUG, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। स्टार पॉइंट है। हाँ यूजेज है, 4 यूजेज बताया हमने तुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, रुकिए नेक्स्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। खत्म हो गए यूजेज, अब नया टॉपिक, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्या? ना नहीं पूछता ये,
बुक में भी हाँ, नहीं है। ऐसा बकवास करते लिख तो दिया पहले उसके जैसा, ग्रेफाइट के जैसा बना देना, इच्छा है तो। सही है ना? पता नहीं है क्या, नहीं तो फिर वीडियो नहीं अब फिर तो दिखा दिया ना मैंने तुम्हें कि मतलब बॉल के जैसा, ये देखना यहाँ पे तो दिया हुआ है। ये बना पाओगे? नहीं, फुटबॉल बना सकते हो, ये देखो ये अजीब ये बोलो। हे प्रभु, ये नहीं बनाना, ये तो बहुत ये क्या है इसमें देती कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon, लिख। हाँ, लिख लिया आपने। Compounds of carbon are classified into two types. Compounds of carbon are classified into two types. First, organic compound and inorganic compound. रुकिए, क्लासिफाइड Into two types, organic compound and inorganic compound. Organic compound क्या होता है? सुमित वाला कर बता। तरीके से होता है। Organic compound क्या होता है? उसके बता। हाँ? तू बोल सुरजीत, यस सर। क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं बोल दिया पीछे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक जो नेचर के साथ फ्रेंडली होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रांडली कार्बन पढ़ रहे हैं भाई, लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स made up of कार्बन, ब्रैकेट में सी लिखना, कॉमा, हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O जनरली। Organic compounds are the compounds made up of carbon C, hydrogen H and oxygen O generally. जनरली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसा मीथेन, मिथेनॉल, ग्लूकोज, ठीक है ना? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। फुल स्टॉप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन at least one CH bond, at least one ON1, ऐसे ये लिखो 1 CH बॉन्ड, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एटलीस्ट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल इसके लिखो 1 CH बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल लिखो मीथेन, मीथेन CH4, मेथेनॉल, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक अल्कोहल लगा देंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एक बॉन्ड का जगह बच गया, ऑक्सीजन और मतलब OH ग्रुप घुसा दिया, ठीक है ना? तो मिथेनॉल बन गया, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। मिथाइल, ये देखो मिथाइल और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो मिथाइल बनता है ना, तो मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक है? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जो तुम्हारे इसमें रहता है, ठीक है? ग्लूकोज सैनिटाइजर में रहता है ना इथाइल अल्कोहल, C6H12O6। अब लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के और भी टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एल्कीन और अल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, ठीक है ना? वहां पे पहुंचने वाले अभी, ठीक है? अब लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक CH बॉन्ड होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली इनसे मिलकर बना होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें कोई CH बॉन्ड नहीं होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कोई है ही नहीं, ठीक है ना? तो लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट हैव एनी CH बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट हैव एनी CH बॉन्ड, कोई CH बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है? एग्जाम्पल इसके लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, etc। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया? तो अभी हमने जो तुम्हारा
कंपाउंड्स है उसको हमने दो टाइप किया, कार्बन के जो कंपाउंड्स है दो टाइप किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन लिख लिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन कार्बन से है ना, CH बॉन्ड है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ऊपर में ऑर्गेनिक कंपाउंड हेडिंग देके फिर से हाइड्रोकार्बन हेडिंग दे सकते हो। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर सब हेडिंग हाइड्रोकार्बन। पहला, पंडित जी की तरफ बोल रहे हैं ना। अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या है, नाम से ही हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले हाइड्रोकार्बन। तो लिखो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सही है ना सर जी? देखिए कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? अब ये ऐसा लग रहा है, देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात, पीछे का जितना पढ़ लिया है क्लास खत्म होगा तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन स्टार्ट कीजिए, आगे का टेंशन मत लीजिए। हम इस बात की गारंटी देते हैं, हम जो क्लास में पढ़ाएंगे, पहले भी बोल रखे थे ना, वो तुम भूलोगे ही नहीं, गारंटी है उसका। अभी भूलोगे ही नहीं, अब दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको क्लास में याद हो जाएगा। नहीं हो जा रहा है? पढ़े तो पिछले क्लास में पढ़ा, याद है कि नहीं है? सारा चीज याद है, आप पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन थोड़ी याद रहेगा, सारा चीज याद है, तुम बना के लिख सकते हो। समझ रहे हो? पीछे का रिवीजन स्टार्ट कर दो, जब तक ये खत्म हो रहा है तब तक एक बार रिवीजन मार दो फुल। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हो गया हो गया, जो होना था हो गया, वापिस नहीं आ सकता। ठीक है, एकदम भूत से प्रेरणा लेके वर्तमान में भविष्य के लिए काम करेंगे। भूत मतलब वो जो डराता है वो भूत नहीं, भूत मीन्स पास्ट, पास्ट से हम सीखेंगे। ठीक है, प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? मोटिवेशन। बट मोटिवेशन नहीं बोलते, इंस्पिरेशन। वो भी नहीं बोलते, एडजेक्टिव। चलो कुछ ऐसा ही समझ लो, मतलब सीखेंगे उनसे, जो पास्ट में जो चीजें हमारे साथ घटनाएं हुई है उनसे सीखेंगे, प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन क्या लिखा? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, आर कॉल्ड या आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो वो हाइड्रोकार्बन है। तो बताओ मिथाइल अल्कोहल हाइड्रोकार्बन है? अल्कोहल नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, ओनली नहीं है ना। सुनो एक बात और, फुल स्टॉप। इट कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, इट कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप। पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो यहाँ पे हमने लिखा। और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो ये देखो अल्केन, अल्केन ग्रुप पूरा, ये छूट गया ना, अरे भाई ALKANE, अल्केन, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो अल्कीन और अल्काइन। YNE, ANE, ENE, YNE। सही है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। लिखो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन इन विच the saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which carbon atoms are linked together। एक दिन कंका भी रो रही थी ना, क्या हुआ था कंका तुझे? एक दिन रो रही थी, मुझे याद है। क्या हुआ था? बर्थडे था क्या? बर्थडे में कौन रोता है? क्यों रो रही थी? बता दे, कुछ नहीं अरे होता। उसी के लिए माँ। अच्छा तू रो रही थी, मैंने सुरमिता को बोल दिया। सुरमिता तू भी रो रही थी क्या? वो तो स्कूल में रोई थी। हाँ? अच्छा तू भी, दोनों रोई थी ना? मतलब ये रोती थी, तू रोने वाली थी ये मतलब। उस दिन आई नहीं थी। अच्छा हाँ, अब याद आया मुझे सही से। हाँ याद आ गया, याद आ गया, फोन पे तू रो रही थी, अब याद आया।
कुछ नहीं होता है, होते हैं दुर्घटनाएं। अगर देखो मैं तो ये बात क्यों याद दिला रहा हूँ पता है तुम्हें, अंदर से कॉन्फिडेंस देने के लिए। ये लोग तो भाई पढ़ने में बहुत तेज है, उनका भी हालत हुई था, तू शायद नहीं आई थी पढ़ने के लिए, कंका यहाँ रो रही थी, आई ही नहीं थी टेंशन के मारे, फिर फोन किया था तो फोन पे रो रही थी, मतलब बात नहीं कर पा रही थी। कितना मार्क्स दिया था 80 में से बता, नहीं बता, इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इससे। जब कभी भी मन में दुख हो ना, मतलब दिन सुनना, दिन बुरा ही एकदम खराब चले ना, जैसे मान लो पैसा ही नहीं, एकदम गरीब हो गए, तो अपने से नीचे वाले के बारे में सोच लेना, लगेगा कि ना भाई हम अमीर है। 20 नंबर मिला था 80 में से, कितना 20। अभी भी दुखी में हो तुम, 80 में से इसको ये पीछे दे, सुरमिता को 20 मिला था। तो ऐड नहीं होगा तो हमारा तो ऐड होगा। कुछ नहीं ऐड होगा, डरा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है तुझे, डराया जा रहा है, नहीं ऐड होगा। किसी भाई दुनिया के किसी भी बोर्ड में प्री बोर्ड के नंबर ऐड नहीं होता है, ये डराया जा रहा है, मतलब इसलिए ताकि बच्चा डर जाए और बढ़िया से पढ़े, ठीक है। तुम मेरे पे यकीन रख, कुछ नहीं होगा। हमारे प्रिंसिपल ने तो बोला कि अरे प्रिंसिपल कैसे की तैसी, रुक मैं तेरे को अगले दिन ना मैं रुक कार्तिक से पूछता हूँ, कार्तिक से मैं मार्क्स कार्ड मंगाता हूँ 10th के बोर्ड का, ठीक है, वो मतलब उसी बोर्ड से है, मतलब त्रिपुरा बोर्ड से ही है, दिखा दूंगा तुझे। पिछले ईयर का, पिछले ईयर का, उससे पिछले जिस साल का बोलेगी बोल मंगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या 3 इयर्स पहले वो डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, वो तो होगा ना 3 ईयर पहले, मैं दिखाता हूँ तुझे, ठीक है। फोन करके पूछा दूं क्या, फोन करके पूछा दूं, ले मैं फोन करके पूछा देता हूँ, ये टेंशन लेके देख, फोन करके तेरे को पूछा देता हूँ। अरे हला नहीं, ये इंजीनियरिंग कर रहा है अभी, कहीं पे ऐसा ना हो मेरा बात गलत हो जाए भाई, हमको भी डर लग रहा है। सुन हल्ला मत करो, सर देखिए तुम्हें मुर्गा बना दूंगा तुझे। हाँ हेलो। हाँ सर। कार्तिक एक चीज तुमसे पूछना था, यहाँ पे बच्चे डिप्रेशन में चल रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। हाँ जी। ये बताओ तुम जो 10th का बोर्ड एग्जाम दिए थे तो उसमें प्री बोर्ड का मार्क्स ऐड नहीं हुआ था ना, या हुआ था? नहीं हुआ था सर। अभी हो गया यकीन? कौन से ईयर में तुम दिए थे? 2019 में सर। हो गया यकीन? 18-19 कोरोना से पहले ना या कोरोना के बाद? कोरोना से पहले सर। हो गया ना अब यकीन? वो लोग तुम्हें वैसे ही उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। एक बच्चा है सेंट्रल का, उसको डरा दिया है पूरा, एकदम टेंशन में, मतलब रो रही है, बोल रही है कि ऐड कर देंगे ये मार्क्स एकदम। ठीक है ना, नहीं होता। चलो ठीक है ना, 2008। चलो थैंक यू क्या बोलेंगे भाई? अरे मैं वो नहीं कह रही, वो बेचारा कुछ बोल रहा था, उसने बस ठीक है बोला, उसके बाद आपने सुना कोई बात नहीं, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। अब डर खत्म हुआ, वो लोग मतलब कुछ सही नहीं बोलते, उल्टा पुल्टा खुद कंफ्यूज है, ठीक है ना। तो जो बोल रहा हूँ, हाँ उनको भी बोला था, तो डर नहीं है। अरे चुप, डरना नहीं है। अभी देख रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके आंखों से आंसू निकल रहे। भाई ऐसे में थोड़ी होता है, सब भुला दे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। कुछ नहीं होगा तेरा, मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन इन विच, इसके बारे में लिख रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर by single bonds only, by single bonds only। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम जुड़े होते हैं केवल सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन ये देखो CH4, CH4 डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ये देखो हो गया CH4 एग्जांपल। मीथेन ये बनाना है ऐसे, हाँ CH4। इथेन ETHANE, इथेन होता है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सब सिखा देंगे, टेंशन मत लो। ETC मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब होता रहेगा, ठीक है। आगे लिखो। तो रुकिए ना, बिल्कुल भी आप टाइम नहीं देते, ऐसे चल रहा है, समय की कमी है, फिर से बोल दे रहा हूँ, इस हिसाब से चलो कि अभी समझना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पिछले 10 दिनों से वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। बोलोगे कि सर ये तो पढ़ाई नहीं तो रिवीजन कैसे? तो पढ़ाई प्लस रिवीजन एक साथ चल रहा है। 12th वाले को भी यही बोला हूँ कि भाई जो अब तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, रिवीजन, पीछे का रिवीजन करो। जब ये खत्म हो जाएगा, समय मिलेगा तो पीछे का भी क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर ट्यूशन बंद भी हो गया तो ऑनलाइन में करा दिया जाएगा, घर बैठे, ठीक है ना।
वन शॉट वीडियो के माध्यम से। समझ में आ गया? अभी तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, अभी इस प्रकार से पढ़ लो कि बाद में पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि बाद में इसको पढ़ोगे तो पहले वाला कब पढ़ोगे? सही है ना? लिखो ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज alkanes. All saturated hydrocarbon are known as alkanes. 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 आगे लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो या जनरल फॉर्मूला लिखो, कोई बात नहीं। जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखो रीता। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो दिमाग में चलने से अल्केन्स। इज ये देखो कैसे लिख रहा हूँ, CnH2n + 2, CnH2n + 2। CnH2n + 2, where n is number of carbon atom. n is number of carbon atom. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एल्केन का वो CnH2n + 2 है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इग्निटर बैच कहाँ गया भाई? वैसे का टाइम टेबल देखो, इग्निटर है क्लास 11। और टर का इंटेंशन तुम तुम लोग का फिनिश है। और हमारे स्कूल ग्रुप को क्लास 4 क्लास 5 भाई आप क्लास 1 का भाई ग्रुप को चेंज कर तो ग्रुप भी चेंज, आधा सेशन निकल गया, उसके बाद टाइम लिखा है उसमें। हां वो कह रहा था ही नहीं लिखा था अरे यार ये क्या पागलपंती है, मैं ढूंढ रहा हूँ टाइम टेबल मैंने भेजा था, कहाँ गया टाइम टेबल? हाँ ये तो रहा, ऊपर चले जा रहे हैं। आज कौन सा डे है? हाँ? फ्राइडे को उनका ट्यूशन 6 बजे से है। 6 बजे से है, तुम तो 6 बजे तक पढ़ सकते हैं। हाँ 6 बजे तक ही तो हमारा ट्यूशन है। तुम लोग तो बोले 5:45 बजे तक है। 6 बजे मैं भी तो सोच रहा हूँ टाइम कैसे खत्म हो गया, मैं टेंशन में आ रहा हूँ, घड़ी की तरफ देख के चल, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। सुनो फलाने, हमने क्या बोला? जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन के लिए CnH2n + 2 होता है। अब सुनो ध्यान से, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो देखो C1H2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा? CH2, सॉरी 2 1 जा 2 + 2 4 CH4, तो ये हो गया मीथेन। क्या हो गया? ये 4 का मेथ फिर से ज्यादा लग रहा है। सही है ना? अरे जो भी लग रहा है चलना। अगर n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो C2H2 × 2 + 2, तो क्या हो जाएगा? C2 2 जा 4 + 2 6 H6, ये हो जाएगा इथेन C2H6। अगर यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो प्रोपेन। बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 3 कैसे? तो देखो 1 कार्बन वाला मीथेन होता है, 2 वाला इथ, 3 वाला प्रोप बुट पेंट हेक्स हेप्ट नॉट डिक, पढ़े हो ना? तो अगर 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन तू भी बोल, 7 कार्बन 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डिकेन। उससे ज्यादा याद नहीं करना है, पेंटेन हेप्टेन तक ही 12 बीत जाएगा, ऑक्टेन ज्यादा से ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सुन मेरी बात, अब तुम फॉर्मूला लगा करके पुट करोगे तो वैसा तो नहीं है। तो जब कभी भी जितना कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा। अगर मैंने बोला ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, ठीक है, C4 कार्बन जितना उसका डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, तो 4 का डबल 4 का डबल 8 8 + 2 10 H10 होगा। पुट करके देख लो। अगर बोलेगा हेप्टेन तो 7 कार्बन, तो 7 2 जा 14 + 2 16 हाइड्रोजन, C7H16 हेप्टेन। जो भी बोलेगा लिख देंगे, कार्बन का डबल हाइड्रोजन है उससे 2 ज्यादा। किसमें? अल्केन में। अल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाला, उसमें क्या करना है? जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, ज्यादा नहीं करना है। अगर मैं बोलूं प्रोपीन, तो प्रोपेन में देखो C3
कार्बन का डबल हाइड्रोजन, तो 3 2 6 + 2 8 H8 होगा प्रोपेन। इसमें पुट करके देखोगे ना 3 तो ये आएगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा प्रोपीन, तो जितना कार्बन और उसका डबल हाइड्रोजन H6 प्रोपीन, बात खत्म। +2 -2 ये सब नहीं करना है। एल्काइन में क्या होगा, हाइड्रोजन डबल करके 2 कम करा देंगे। जैसे मैं बोलूंगा हेप्टाइन, वाई नहीं बोला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो हेप्टाइन में 7 कार्बन, हेप्टेन देखो कहा गया, हाइड्रोजन 16। हेप्टीन होगा तो कार्बन का डबल हाइड्रोजन 14। हेप्टाइन होगा तो कार्बन का डबल, जैसे हमने लिया H कैसे लिख दिया भाई, C7, ठीक है, और H होगा 7 का डबल 14, अब 14 से 2 कम 12। बस ऐसे याद रखना है, तभी तो फॉर्मूला होता है इसका CnH2n, 2 कम हो जाता है, और Y वाला में -2 हो जाता है ना। तो रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, वैसे नॉर्मली समझ लेना है। आगे बात समझ में। अब लिखो यहाँ पे दिया हुआ, ये सब लिखा होगा क्या, ये देखो, 1 कार्बन लेके CH4 2 डाल के 3 डाल के 4 डाल के सब कराओ, समझ गए ना, देख ले 4 5 पेंटेन तक बताया, ठीक है। हाँ बोलना। अब देखो एक बात और होता है कि अल्केन जो होता है ना, उसके फॉर्मूले को 2 तरीके से लिखा जाता है, वो आइसोमर हो जाता है, आइसोमर में पढ़ लेंगे, ठीक है, आइसोमर में, ठीक है। अब लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये साइंस का कॉपी किसी और को मत देना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी तुम पढ़ रहे हो, जिंदगी में हर एक क्षण बुढ़ापे तक तुम्हें इसकी जरूरत होगी, गारंटी दे रहा हूँ इसका, मजाक नहीं है, सच में। तुम्हें अपने तुम जो अपने कैरियर को जैसे पॉलिटेक्निक दोगे या फिर तुम इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो चलो कोई बात ही नहीं, बाकी इधर के आप बन गए तो भी अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो तुम्हें हाई लेवल का ना पता है, तो उनसे मीडियम लेवल का पूछा जाएगा, भूल चुके होगे, एक बार रिवीजन मारना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर बुढ़ापे तक कैसे, तब तो जॉब करने वाले बच्चे उच्चे पूछ देंगे तो फिर नहीं आएगा, तो फिर देख के बताना पड़ेगा ना, हे प्रभु सर तो कहाँ चले गए। ठीक है ना। लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी से 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 30 साल बाद, तब हम नहीं ना रहेंगे जब हमारे पास भेज दोगे, हम तो बूढ़े हो जाएंगे ना तब तक। आगे लिखो द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड का लिखा रहा हूँ, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए ये पीछे वाले, अरे पागल है ये लोग, सुन, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, हल्ला करने वाले करते रहेंगे, बिटवीन 2 कार्बन एटम, द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे तुमने देखा था, ये देखो ये था, इथेन में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड था, तो सैचुरेटेड। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, या फिर मान लो ये प्रोपेन था, तो ये देखो प्रोपेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मल्टीपल बॉन्ड, हर जगह पे डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, कहीं एक जगह पे भी आ गया। ये बॉन्ड कैसे बना, इस कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, पहले सेल में 2 रखा, दूसरे सेल में 4, मैंने बताया था ना कार्बन के बारे में, 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये सब बताया था ना, 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना दिया, 1 बॉन्ड बन गया, इसने अपना दिया, दूसरा बन गया, इसने अपना दिया, तीसरा बन गया, देखो स्टेबल हो गया, 8 बॉन्ड हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, अपने आप को स्टेबल कर लिया ना। और इसके पास बॉन्ड बना सकता है, ये नहीं बना सकता। अगर और बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन अगर और बॉन्ड बनाता है तो उसको एक हाइड्रोजन से दोस्ती खत्म करना पड़ेगा। है बात समझ में, तू हमारा दोस्त बनेगा तो उससे दोस्ती खत्म करना पड़ेगा, ऐसा बात है। तो अगर ये हाइड्रोजन से दोस्ती खत्म कर दिया, अब इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 बॉन्डिंग हो चुका है, 1 बॉन्ड की और जरूरत है, इसी कार्बन के साथ बना लगा। लेकिन बात इस कार्बन के भी साथ यही हो गया, भाई तू हमसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो 1 हाइड्रोजन को इसको भी हटाना पड़ेगा, तब ना इसका भी हुआ 1 2 3 4। कुछ समझ में आया? तो यही तो तुम बनाते हो ऐसे, CH2 CH CH3 लिखते हो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालते हो। बहुत कंफ्यूजिंग है वो वाला है बात समझ में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना CH2 क्यों लिखे, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 4 बना सकते हैं मैक्सिमम। इस कार्बन ने देख 1 बॉन्ड इधर से बना लिया, 1 बॉन्ड इधर से 2, 1 इधर 3 बॉन्ड बना लिया, 4 बनाने हैं, 1 कमी है तो 1 हाइड्रोजन। इसने 1 ही बॉन्ड बनाया है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। एकदम आसान है, कंफ्यूजन वाली क्या बात है भाई। ये वाला समझ, ऊपर वाला समझ में आया, ये वाला समझ में नहीं आता। अभी आया समझ में? यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन 2 एक साथ लिख दिए, फिर डबल बॉन्ड CH लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है, अभी समझ में आ गया?
अब बोलोगे कि सर ये हाइड्रोजन को हम इधर ही लगा सकते हैं क्या? ऊपर में लगा सकते हैं, ऊपर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसको नीचे में लगा सकते हैं क्या? नीचे में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर दोनों को ऊपर में लगा सकते हैं, लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ से खोल के इधर पे दोनों को लगा दे ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा दे। ठीक है, सुंदर लगने के लिए लगाते हैं, इसके पीछे लॉजिक भी है। ये 11th में 10th में बस सुंदर लगने के लिए लगाते हैं। ठीक है, CH4 कैसा होता है पता है? ये देख, CH4 का शेप ऐसा होता है। कितना मस्त है, ओ डायमंड की तरह। ठीक है, परंतु यहाँ पे CH4 को चारों तरफ लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लिखो, हमने क्या लिखा यार? हमने क्या लिखा? अच्छा लिखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट फिर से लिखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा ना कि तुम 11th में ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जाओगे तो बिना पढ़े हुए PT1 दोगे, पास हो जाओगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अल्कीन। फर्स्ट इज, ये देखो अल्क कॉमन है, उसमें ए नहीं था, इसमें ए नहीं है, अल्कीन। एंड सेकेंड, उसमें अल्केन था, इसमें वाई नहीं हो जाएगा। अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कुछ समझ में? ब्रैकेट में लिख सकते हो, जहां पे डबल बॉन्ड दिखे ई नहीं, ट्रिपल बॉन्ड दिखे वाई नहीं। हाँ बोलना। मरेगी मरेगी तू। लिखो, हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट, अल्कीन लिखा रहा हूँ, अल्कीन के बारे में लिखा रहा हूँ, इसके बारे में। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कौन हिला रहे हो यार तुम लोग? मतलब हाइड्रोकार्बन हैविंग एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। बिटवीन 2 कार्बन एटम, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। सही है, 2 कार्बन एटम के बीच। आर नोन एज अल्कीन, आर नोन एज अल्कीन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज, ये देखो CnH2n क्या होगा? CnH2n, इधर देखो इसमें +2 नहीं होगा, इंटू करेंगे CnH2n जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला अल्कीन के लिए, इसके लिए। ठीक है, लिख दो, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये लिखना जरूरी है। मर्जी है, याद है तो नहीं लिखिए, सो रहा है रे। हो गया? अब तू पूछ रही है क्यों हंस रहे हैं? हम हंस रही है कोई बात पे, अब नहीं बता सकते राजदीप को। अभी नहीं, 10 मिनट बाद छुट्टी होगा। बोलोगे कि सर इसका मतलब n का वैल्यू 1 रख देंगे तो काम बन जाएगा। रख के देखते हैं, C1H2 × 1 तो क्या बन गया? CH2। CH2 बना ना, CH2 बना, तो CH2 का भाई, CH2 कैसे हो सकता है भाई? कार्बन एक हाइड्रोजन, क्या ये स्टेबल हो गया? कार्बन 2 कार्बन मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड थे, 2 इधर से मिल गया 6 हुआ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेथिन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मेथिन का नाम सुना है? नहीं। मीथेन सुना है? ये वाला नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डाल देंगे इनके जगह पे तो C2 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख दो H4। ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। एक कार्बन के बीच में कहाँ पे डबल बॉन्ड डालोगे? यहाँ पे 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन लिख दिए, डबल बॉन्ड डाल दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 2 इसको दे दे, 2 इसको दे दे। डंडा का मतलब हाइड्रोजन, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ समझ में आया? अब बोलोगे कि सर हम ऐसा नहीं बना सकते,
यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, एक ही बात हुई भाई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इथेन नहीं, इथीन, ETHENE। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल इथीन, ये लिख लो। C2H4 ये लिख लो, जैसे पहले लिखे थे ना, ये लिख लो इथीन, ये वाला लिख लो। एग्जाम्पल इथीन, जो लिखना है ना, जैसे नहीं मिथेन इथेन लिखे थे वैसे इथीन, तो वो बुझा देख के देगा। थोड़ा ETHENE। समझ में आई मैं क्या बोला? ये लिख लो एग्जाम्पल एल्कीन का। हल्ला नहीं रे, इथीन। प्रोपीन में अब सोच रहा होगा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा भाई इसका मतलब तो ये हुआ, सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेन में इधर देखना 3 कार्बन है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। एक ही जी नहीं, एक ही जगह पे लगाना है, ठीक है। और ये देखो, इधर देखो, मैं प्रोपीन डायरेक्ट लिख देता हूँ। दिमाग में क्या चलना चाहिए, देखो ऐसे करके रखोगे ना, जो तुम बोल रहे ना कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बात याद रखो। अरे चुप रहो यार, भूल जाऊंगा फिर जो बताना चाह रहा हूँ। बीच में टोकोगे तो CH3 से स्टार्ट होगा, CH3 पे खत्म होगा। लास्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं दोनों तरफ। बीच में लिख दे जितना मर्जी CH2 लिखना है, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ, हेक्सेन है, देख ले। C6 हाइड्रोजन गिन ले, 6 दूनी 12 2 14, H14 होगा, 3 हाइड्रोजन 2 5 7 9 11 14। सही है। अच्छा सर, हमको इसको मतलब ये हेक्सेन है, हेक्सिन लिखना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना है ना, दोनों में से एक एक कार्बन को कम कर, दोनों में से सॉरी एक एक हाइड्रोजन को कम कर। ये हाइड्रोजन एक हटा दे तो 3 है तो 2 हो गया, यहाँ 2 है तो 1 हो गया, ये लिख दिए, बस हो गया। दोनों में से हाइड्रोजन घटा दिए और ये क्या हो गया, हेक्सिन हो गया। कैसे मान ले सर, दिखाते हैं कैसे मानिएगा। CH2 है, लगा दिए, उसके बाद क्या है CH, तो CH है, एक H है, ये क्या है CH2 है, देखते जाओ तुम, CH2 है, CH2 है, CH3 है, डंडा मैंने लगा दिया, समझ जाओ हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन का 1 2 3, एक इसके साथ 4, इस कार्बन का 1 2 1 2, एक इसके साथ 3 और एक 4, 1 2 3, इस कार्बन का 1 4, इस कार्बन का 1 2 और ये 3 3, ठीक है। अच्छा, अब फंस गया बात, क्या बॉन्ड कहाँ, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो 3, तो डबल बॉन्ड डाल दिया, 4 हो गया, अपने आप बन गया ये। अब क्लियर हुआ? इसको देख के ये, इसको देख के ये अपने आप चलेगा। आप देखो, इससे मिलाओ, CH2 CH, कुछ नहीं लिखा, मतलब डबल बॉन्ड है, लगा भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद CH2 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 CH3 ऐसे करके चलना। zigzag फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या zigzag जिगजैग, जिगजैग, ये 3 था, ये 2 था, हेक्सेन है ना, कितना है 6 बार ना, यहाँ से स्टार्ट कर, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बोलोगे कि सर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6, कॉर्नर जो होता है कार्बन, मतलब कार्बन के पोजीशन को दिखाता है। अब बोलोगे सर इसका हेक्सिन का, इसमें 2 इसमें 1, अब ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये ले, हो गया खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। यह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं, ये भी पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो आगे में पढ़ाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। अब बोलोगे कि सर हमारा मन होगा थोड़ा सा ऐसा टाइप का बनाने का, कोई बात नहीं, चलेगा भाई, बॉन्ड छोटा बड़ा कर दिया। क्या क्या लिखोगे, बुक में सब लिखा हुआ है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ रहे हो ना, बस हो गया, बात खत्म, बढ़िया से आ गया। अब देखो, अल्कीन जो है 2 से स्टार्ट होगा, एक कार्बन पे तो पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 है तो इथेन होता था, तो यहाँ इथीन हो जाएगा, 3 है तो प्रोपीन हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटीन, पेंटीन, मतलब हेक्सीन, हेप्टीन, नोकीन, ब्यूटीन, ठीक है। और सुनो, और सुनना, और कुछ बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, क्या 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 क्या, नहीं यार तुम लोग बोल दे तो बीच में, सेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ बात था, चलो कोई बात नहीं, बात निकल गया, याद आएगा। चलो अल्काइन, थर्ड लिखो अल्काइन, अल्काइन ALKYNE, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन हैविंग एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन हैविंग, अब पता है कोई कोई चेन ऐसा होता है जिसमें डबल ट्रिपल दोनों होता है, कोई कोई चेन ऐसा होता है जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कोई कोई चेन ऐसा होता है जिसमें 1 डबल ट्रिपल सिंगल तीनों मिला के भी होता है, यही सब तो पढ़ना है इलेवेंथ में। नाइट्रोकार्बन हैविंग
बच्चे रील्स बना रहे हैं यहाँ पे कैमरा रख के डांस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम। तुम लोग क्या शोर करते हो? शोर तो ये लोग करते हैं। बिटवीन 2 कार्बन एटम आर नोन एज अल्काइन, आर नोन एज अल्काइन। अल्काइन समझ में आ गया? एक समझ में आ गया तो तीनों ही समझ में आ जाएगा ना। नेक्स्ट, जनरल मोलेकुलर फार्मूला फॉर अल्काइन इज, अरे सर रुकिए ना, सर सेम ही है सर, बस बोलिए तभी चलेगा। सेमी कहाँ है? माइनस करना है टू इसमें। की जगह CN 2N और -2 लगा देंगे। तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। जनरल मोलेकुलर फार्मूला फॉर अल्काइन इज, देखो CnH2n -2, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है भाई। हाँ एग्जाम में पूछ ले सकता है। अल्काइन का मोलेकुलर फार्मूला बच्चा की हो नहीं आता रहता है। ठीक है, इतना बुरा स्थिति होता है। अल्काइन का जनरल मोलेकुलर फार्मूला यहाँ पे देखो, जितना कार्बन, अगर बात तो 4 कार्बन का तो C4H2 × 2 - 2, मतलब C4 H तो होना चाहिए 4 माइनस, मतलब अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 डालना पड़ेगा ना। हाँ, जितना कार्बन यहाँ पे n का वैल्यू 4 डाले तो यहाँ पे भी ना डालना पड़ेगा। तो 4 × 8 - 2 H6। मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हो रहा है, कम कैसे जा रहा है, गलत लिख दिया था। C4H6 मतलब जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन से 2 कम। हाँ, एल्किन में डबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटाइन। अब बोलोगे कि सर इसको कैसे सजाएंगे, क्या दिक्कत है? ये देखो, ब्यूटाइन का बनाओ या इथाइन का बना दूं? इथाइन ब्यूटाइन भी बना देता हूँ। देख 4 कार्बन है, देख 1 2 3 4, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दे पहले, बात खत्म। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम डालना पड़ेगा। ये ले डाल दिए, तो फिर हो गया। अब देख, अरे हाइड्रोजन सजाना है, 3 है, एक हाइड्रोजन इधर पे लगेगा। ठीक है, इधर पे देख, इस कार्बन ने 3 और 1 4 बॉन्ड बना, इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसने 2 बॉन्ड बनाया, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। देख ले, 1 2 3 4 5 और 6, हो गया पूरा। तो ये हो गया ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन का C4H6। इथाइन कैसे होगा? देखो ETHYNE, इथाइन में C2 H 2 का डबल 4 से 2 कम H2। हाँ, अब फंसा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, 2 कार्बन डाल दिए, सिंगल बॉन्ड। अरे भाई इथाइन है, YNE है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, उसको भी 1 चाहिए। तो ये तो हो गया इथाइन। ठीक है, इसका एक और स्पेशल नाम है, बाद में बताएंगे। तो हमने एल्काइन तक पढ़ा, अभी तो बात शुरू हुआ है, खत्म अभी कहाँ हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। हाँ नहीं, ये चैप्टर शुरू हुआ है, ट्यूशन तो खत्म हो गया, अगले दिन पढ़ेंगे।